बैक गाइस इन योर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट थर्ड। सो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे कि वैरायटी जो पी प्लांट था उसको क्यों जो लिया था उसने मेंडल जी ने पी प्लांट को क्यों लिया था। उसके अलावा हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्यों यूज़ किया था ये देख लेते हैं। ही यूज द वेराइटीज, जिससे आप आगे के नोट्स भी बना सकते हैं, ऑफ पी प्लांट पाइजम सटाइवम। पी प्लांट को हम जो जूलॉजिकल नेम होता है उसका ये होता है पाइजम सटाइवम। ठीक है, पाइजम सटाइवम होता है। एंड ही यूज द वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग inheritance because देखिए इसके सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने स्टडी इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। क्योंकि सबसे पहले तो उसके अंदर क्लियर कट वेजिटेटिव डिफरेंस थे। मतलब ये था कि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने जो चूज़ किए थे वो सारे के सारे अलग अलग थे। जैसे कि हाइट, सीड शेप, उसके अलावा सीड कलर वगैरह था, फ्लावर पोजीशन थी, ये सारे के सारे जो थे फ्लावर कलर वगैरह, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग थे, एकदम क्लियर कट डिफरेंस शो कर रहे थे। इसको हम लिखेंगे सो पी प्लांट्स have clear cut vegetative differences या कैरेक्टर्स। ठीक है, और कैरेक्टर्स एक मिनट दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया था, क्लियर कट वेजिटेटिव डिफरेंस लिया था। जैसे कि हम एग्जांपल में लिख सकते हैं फॉर इजी, ईज मतलब एग्जांपल, हाइट, उसके अलावा सीड शेप, सीड कलर, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। मतलब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे जिसमें से कि हमें अभी आप सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि पी प्लांट जो था वो सेल्फ पॉलिनेटिंग था। क्या था, पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। समझ गए? सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब क्या था कि उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप पॉलिनेशन कर लेगा। उसके अलावा पी प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब कि वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती थी। ये बोले कि वो जल्दी क्या करता था, अपनी लाइफ स्पैन को पूरा ख़त्म कर लेता। तो मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती थी। मतलब ये कि वो पैदा होगा, उसके बाद वो अपने बेबीज़ करेगा, या ये बोला कि नए प्रोजेनी करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से टर्मिनोलॉजी आ गई दोबारा। टर्मिनोलॉजी क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, अ न्यू फॉर्म of plant resulting from cross of different varieties। varieties की स्पेलिंग सही है, ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या हुआ कि जब दो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हाइब्रिड में मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें लिखना है वेन वी क्रॉस या ब्रीड
टू plant having one contrasting character in a new plant। ये बोलें क्या contrasting character होता है। so for example when we cross जब हम स्टेम हाइट को लेकर के वो करते हैं स्टेम हाइट, ठीक है, स्टेम हाइट को लेकर जब हम क्रॉस करते हैं तब उस टाइम पे ये यूज़ होता है, ठीक है। तब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज़ करते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, ये भी चीज़ देखेंगे। लेकिन अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस को करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो वेन वी क्रॉस, इसकी सेम ही डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेन वी क्रॉस या ब्रीड टू प्लांट having two contrasting character ठीक है। और एग्जाम्पल राउंड येलो सीड, ठीक है। जब हम राउंड येलो सीड एक साथ दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि राउंड भी होगा येलो भी होगा, जब हम दो एक साथ कैरेक्टर्स लेते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है, जब हम सिर्फ एक कैरेक्टर लेके और उसका क्रॉस कराएंगे उस एक कैरेक्टर को लेकर के, तभी होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आ जाता है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? ये जो है वो नए सेशन के लिए है, अब इसको रिवीजन में ना लें। अगर आपको देखना है तो इसको 2x स्पीड में देखें तो ज़्यादा ठीक लगेगा, आपको समझ में भी आएगा थोड़ा। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो बताता चलूँगा। सो इट इज़ द ट्रांसमिशन of genetically contrasting characters from one generation to next generation। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए एक्चुअल में इसके आपको डेफिनेशन की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट तब भी समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, ये जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, इनके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। इनहेरिटेंस मतलब हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक से। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, मतलब इसमें एक कैरेक्टर जो है मम्मी पापा दोनों से जाएगा, किस में, प्रोजेनी में, फर्स्ट प्रोजेनी में, ठीक है, जिसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। उसके अलावा ऐसे F2 जनरेशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर्स का एक दूसरी उसमें जाना, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें मेंडल्स के लॉ आ जाता है। सबसे पहले मेंडल्स के लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेंडल फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, genes are always present in pairs in which one gene या one allele is dominant and other is recessive मतलब बताते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सपोज कर लीजिए कैपिटल टी लिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइट के लिए होता है, ठीक है, कैपिटल टी जो होता है वो हाइट के लिए होता है ना। अब क्या हुआ कि कैपिटल टी, ये जो एक होगा, जैसे कि मैं इसको अगर निकालूं कैपिटल टी, तो ये हो गया हमारा एलील, क्या हो गया, ये हमारा एलील बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब अब क्लियर दिख रहे, एक मिनट रुकिए, हाँ अब क्लियर दिख होगा। तो उसमें जो एलील था एक कैपिटल टी वाला, ये जो एलील है, अगर ये कैपिटल टी है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। अगर ऐसे लिखना है, वैसे बोलने के लिए हम कैपिटल टी बोलेंगे, उसको टी नहीं बोलेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। तो कैपिटल टी अगर होगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, टॉलनेस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये टॉलनेस। और अगर ये स्मॉल टी होगा एलील, देन ये क्या शो करेगा, ये स्मॉल टी इसको लिखेंगे हम, और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा हमें डॉफनेस, डॉफनेस मतलब बौनाप, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, मतलब ये है कि अब ये तो हमारे एलील के बारे में समझ में आ गया, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये चीज़ नहीं होती। मतलब ये है कि अब अगर जो जीन्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट है ना पेयर, वो किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। तो अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है वो ये कहता है कि जो कैपिटल वाला होता है, हमेशा जो कैपिटल वाला है वो डोमिनेट करता है रिसेसिव वाले पर, मतलब कैपिटल वाला स्मॉल वाले पर हमेशा डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी का मतलब क्या करेगा, ये टॉलनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस का कुछ भी कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम रखते हैं तो ये भी हमें टॉलनेस प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्रोवाइड क्या करना चाहिए था, ये प्रोवाइड करना चाहिए था हमें 50% टॉलनेस 50% डॉफनेस, क्योंकि इसमें 50% कैरेक्टर भी मैच कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि रिसेसिव भी तो आ रहा है, इसमें डॉफनेस भी तो आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता कि जब मेंटल जी इस चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कर रहा हूँ, तब मुझे 50% डॉफ या 50% या ये बोलें कि ऑन एन एवरेज हाइट मिलनी चाहिए थी, बट उन्हें क्या मिली, हर एक टॉल मिला। क्यों मिला, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। क्या काम कर रहा था यहाँ पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा था। अब एक होता है स्मॉल टी, यहाँ पर डॉफनेस आएगा, यहाँ पर डॉफनेस क्यों आएगा, यहाँ पर डॉफनेस इस वजह से आएगा क्योंकि ये जो दोनों एलील्स हैं, ठीक है, ये दोनों एलील्स हैं, ये दोनों एलील्स एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब ये कि ये भी रिसेसिव और ये भी रिसेसिव, ठीक है। तो दोनों के दोनों रिसेसिव होने की वजह से एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक भी डोमिनेंट आ जाता है, जैसे कि ये डोमिनेंट हो गया, लेकिन ये जो है दूसरा वाला, ये क्या है, ये है रिसेसिव, जैसे कि इधर लिख लेते हैं, ये क्या है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले के सामने कोई भी वर्क नहीं करेगा अपना, समझे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, सेकंड लॉ या मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो हम पढ़ रहे थे अभी इनहेरिटेंस, तो उसको देख लेते हैं, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद आज देखते हैं, इतना ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं, या फिर अगर डाइहाइब्रिड होगा तो बहुत अच्छी बात है। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, तो लिखते हैं द इंटरनल फैक्टर्स occurring in pairs to determine the traits of an organism a single gamete consists of only one pair of a
पेयर ऑफ सच फैक्टर। अब देखिए, इसकी आपको लैंग्वेज तो नहीं याद करनी, लेकिन तब भी समझने के लिए देख लेते हैं। एक्चुअल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, या लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ जो होता है मेंडल का, वो क्या है। एक्चुअल में क्या था कि जब मेंडल जी इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जिनके उन्होंने नाम क्या बोला था, फैक्टर, जो कि आज हम जीन्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जीन्स प्रेजेंट है तो ये क्या होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जब भी गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी गैमेट्स बनेंगे तो एक जो सिंगल गैमेट है वो हमेशा सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके जाएगा, मतलब एक ही जीन को लेकर जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्या करेगा वो, एक ही जीन को लेकर जाएगा। सर सपोज कर लिए यहाँ पर कैपिटल टी है, ये क्या है, हमारी सेल है, ठीक है। अब ये क्या बना रही है, गैमेट बना रही है, ठीक है। तो एक गैमेट बना, दो गैमेट बना, तीन गैमेट बना, चार गैमेट बना, ठीक है। इसमें क्या बना, मियोसिस के थ्रू चार गैमेट बन गए, ठीक है। तो एक में सिर्फ एक ही जाएगा, कैपिटल टी ही जाएगा। इस चीज़ को याद रखें कि एक साथ दोनों नहीं जाने वाले, हमेशा सिर्फ एक ही जाएगा, ठीक है। गॉट इट। अब तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो चीज़ मेन है। तो यहाँ पर जब हम ओरिजिनल पेरेंट्स लेंगे, या ये बोलेंगे रियल पेरेंट्स लेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में पेरेंट्स लेते हैं। तो ओरिजिनल पेरेंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कैपिटल टी हमने क्या ले लिया, टॉल ले लिया, और स्मॉल टी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्योर ड्वार्फ ले लिया, यहाँ पे प्योर टॉल ले लिया। तो जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो इस पर कैपिटल टी निकल के आएगा, और जब हम इसके गैमेट्स बनाएंगे तब इसके स्मॉल टी निकल के आएगा। तो याद रखना कि पेयर में से सिर्फ एक बाहर निकल के आता है, और अलग अलग हो तो दोनों ही बाहर निकल के आएंगे। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो इनका क्रॉस कराते समय में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्या बनेगा, F1 ऑफस्प्रिंग जो होगी, F1 जनरेशन जो होगी, वो हमें क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल। अब बताइए, जब यहाँ पर इन्हें, जब मेंडल जी ने इस एक्सपेरिमेंट को कराया था, तब वो सोच रहे थे कि जब मैं टॉल और डार्फ का क्रॉस करा रहा हूँ तो उस टाइम पे हमें क्या मिलना चाहिए, उस टाइम पे हमें मिलना चाहिए ऑन एन एवरेज हाइट मिलनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। लेकिन उन्हें क्या मिला, सारे के सारे टॉल मिला, ड्यू टू इनकम्प्लीट ड्यू टू किसकी वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। किसकी वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। मतलब क्या होगा कि कैपिटल टी जो होगा वो स्मॉल टी पर डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले कि ऑल टॉल मिले। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सेल्फिंग कराई, ठीक है। क्या होता है सेल्फिंग, मतलब क्या होता है कि अपनी ही ब्रीड के अंदर क्रॉस करा देना। मतलब क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला, उसी के साथ इसकी क्रॉस करा देना, ठीक है। तो अब सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन चल रही है। अब क्या होगा, इसके जो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। इसके गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं है, इस चीज़ को याद रखें। तो गैमेट्स बन गए F1 जनरेशन के ऑफ सेल्फिंग के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, इन सेल्फिंग के बाद अब आपको इसके F2 ऑफस्प्रिंग निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देख लें, बात तो देख लीजिए। यहाँ पर जो कैपिटल टी होगा, ठीक है, वो इस कैपिटल टी, देखिए, या तो ऐसे कर सकते हैं आप, इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, ठीक है। तो क्या आया, कैपिटल टी आया, ठीक है। इसके बाद इसको इसके साथ कराइए, दोनों को एक साथ कराना है। क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। अब इसके साथ इसको कराना है, तो इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और फिर दोबारा से स्मॉल टी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल टी आएगा। तो अब इस बात को आप समझे, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं कि और इसको कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको याद नहीं रहा, तो आपको क्या होता है, एक और मेथड होता है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर, मे बी ब्लर हो गया, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, अब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने गैमेट्स बनाए, तो इसको बोलते हैं इसका नाम होता है, एक मिनट, इसका नाम होता है पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पता करते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेल के रखते हैं, यहाँ पर किसके रखते हैं, फीमेल के,
गैमेट्स रखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, कैपिटल टी था, और यहाँ पर क्या था, कैपिटल टी था। यहाँ पर किसके थे, सॉरी यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी था, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, अब कैपिटल टी ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल टी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टॉल हो गया, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से टॉल हो गया, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से टॉल हो गया, लेकिन ये ड्वार्फ रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों सेम हैं। तो अब देखिए, आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना बताते हैं कि निकालते कैसे हैं। देखिए, हाँ, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो मतलब क्या होता है, जो आपको बाहर दिख रहा है, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो। अब देखिए, टॉल और ड्वार्फ के अलावा आपको कुछ दिख रहा है, तो टॉल रेशियो ड्वार्फ का हम इसमें निकालेंगे। तो टॉल कितने दिखे, 1 2 3, तो 3 और 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 जो आया वो आया, क्या आया, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, क्या आया, फिनोटाइप रेशियो। अब इसके बाद दूसरा निकालते हैं जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो निकाल के देखते हैं कि जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा हमारा। एक्चुअल में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, आप देख लेते हैं। जीनोटाइप रेशियो वो होता है जिसमें हम जीन्स का कंस्टिट्यूएंट देखते हैं। क्या देखते हैं, जीन्स का कंस्टिट्यूएंट, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट देखते हैं इसमें। तो अब देखिए, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी रेशियो, स्मॉल टी के अलावा हमें कोई और जीन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। और स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या आया, 1 2 1। ऐसे आपको ये याद रखने हैं, और उसके बाद ये खत्म। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो आप याद रख लें, काम खत्म हो जाए। इसके बाद थर्ड लॉ जो होता है मेंडल का, वो होता है डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस, इसमें हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करेंगे। ये भी सीखना ज़रूरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड या थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देख लेते हैं, चलिए। थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ, तो थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। इन the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independent to the gametes, आज देखिए बच्चों, आज देखिए, कल मेरी एक्चुअल में मेरे फ्रेंड से बात हुई कि उसके यहाँ खेत है, तो खेत में एक्चुअल में क्या है, अभी इस टाइम पे मटर की फसल उग रही है, मतलब पी प्लांट की ही खेती हो रही है। और हम भी किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, पी प्लांट के बारे में। सो व्हाट इज़ द कोइंसिडेंस, ठीक है।
तो अभी हम पढ़ते हैं डायहाइब्रिड को इनहेरिटेंस, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर, तो उसमें क्या होगा इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा कि एक जो जीन है या एक जो एलील है वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, एक गैमेट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर रिस्पांसिबल ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट टू द गैमेट्स। मतलब क्या होगा कि इसमें जो गैमेट्स के अंदर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल टी है, तो इसमें एक गैमेट में ये जाएगा कैपिटल टी और इस गैमेट में ये जाएगा कैपिटल टी। लेकिन ये जो दोनों गैमेट्स है ना, ये दोनों एकदम अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब ये कि ना ये इस पे डिपेंड करेगा ना ये इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों को सिर्फ अपने आप से मतलब है कि मैं अपना कैरेक्टर शो करूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या शो कर रहा है। अब डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्रॉस होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत लेंथी भी है। तो ठीक है, इसकी वजह से इसको अच्छी तरह से देखें और इसको अच्छी तरह से इसके पना करें बिल्कुल भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओरिजिनल पेरेंट्स लेते हैं, चलिए। ओरिजिनल पेरेंट्स में डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, इससे पहले दो वो लिए थे एक साथ, ठीक है, दो कैरेक्टर्स लिए थे। तो वो दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है, वो दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे कि अगर मैं लूँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कर रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब लेकिन ये कैपिटल वाई कैपिटल है क्या, तो ये देख लेते हैं। राउंड कैपिटल का मतलब क्या होता है, राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो, ठीक है। स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, रिंकल्ड मतलब मुरझाया हुआ, एक तरह से खराब शेप होती है, ठीक है। और रिंकल्ड हो गया, और ग्रीन, ये जो स्मॉल वाई है उसका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। गॉट इट। अब इसके गैमेट्स बना लें। तो कैपिटल आर, एक बात याद रखना है, इस बार एक पेयर में से एक निकलेगा, ठीक है। पेयर में से एक निकलता है वैसे, तो इस पेयर में से एक निकलेगा। तो कैपिटल आर अलग हो गया एंड कैपिटल वाई अलग हो गया, तो दोनों का एक साथ गैमेट बनेगा, क्योंकि गैमेट जो है वो अब इस बार डबल कैरेक्टर का बन रहा है, ठीक है। इसमें से गैमेट बनाते हैं, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट बन गया। गॉट इट। इधर देख लीजिए, अब ये जो है, अब इन दोनों का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके F1 जनरेशन बन के तैयार हो गई, ठीक है। F1 जनरेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं है हुई होगी। अब देखिए, जैसे कि F1 जनरेशन में हम देख रहे थे सारे के सारे टॉल थे, तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे ऑल राउंड एंड येलो, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, ऑल राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। समझ के मतलब ये क्या कि कैपिटल आर जो है स्मॉल आर पे डिपेंड कर जाएगा, वो कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, वो कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई पे डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनकी सेल्फिंग कराते हैं, चलिए सेल्फिंग भी करा लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इनकी वो करा लेते हैं। अब लेकिन गैमेट्स बनाना भी ज़रूरी है, गैमेट्स बनाना आपको आना चाहिए। तो गैमेट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने या तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प ले सकते हैं, या क्या करेंगे, इन सभी का एक एक निकाल लेंगे। जैसे आप सपोज कर लीजिए हम पुनेट स्क्वायर ही कर लेते हैं। गॉट इट। चलिए देखिए, ठीक है। तो इसमें हम अगर मैं गैमेट्स बनाऊँ तो कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग रख लूँगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग रख लूँगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गए यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि राउंड येलो रख रहे हैं हम, जो कैरेक्टर पहले रखेंगे उसको ही हमेशा पहले लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, ऐसे होगा। यहाँ पर मेल फीमेल का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग चल रहे हैं, ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए। तो आपका मन है, वैसे भी कुछ भी मान सकते हैं आप भी। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे ये चार गैमेट्स यहाँ पर बन गए, ये चार गैमेट्स इधर बन गए, ठीक है। अब ये जो चार गैमेट्स हैं इनका क्या करना है हमें, देखते हैं। इनके अब करवाना है हमें क्रॉस, ठीक है। गैमेट्स का क्या कराना है, गैमेट्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। गैमेट्स क्या क्या आ गए हमारे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे फीमेल के होंगे, ये मेल के हो गए, और ऐसे ही फीमेल के होंगे, सेम होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम F2 जनरेशन बनाने के लिए पोनेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, पोनेट स्क्वायर। ठीक है, ये होगा F2 जनरेशन के लिए, किसके लिए होगा, F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ गुड। चलिए अब क्या होता है देख लेते हैं, ये बनता है 16 डिब्बे का एक स्क्वायर, तो ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा और इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 2 4 6 8। ठीक है, बहुत ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए ये ऐसे कर लेते हैं, इसको 3 का कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको भी 3 का कर लें, इसको लास्ट वाले को 2 2 का रख लेते हैं, तो लास्ट वाले 2 2 एक है। देखिए इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। यहाँ पर मेल रख लेते हैं, यहाँ पर फीमेल रख लेते हैं। ओहो पेन खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पर गैमेट्स रखते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई रख लिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई रख लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई रख लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई रख लिया। ठीक है, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल। ठीक, अब ऐसे ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में आएंगे, याद रखना इस चीज़ को कि कैपिटल आर साथ में आएंगे, कैपिटल वाई साथ में आएंगे। ठीक है, ऐसे करना है, तो इसका क्या नाम होगा, राउंड येलो। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल आर साथ में और कैपिटल वाई साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिसेसिव होता है, तो इसका क्या हुआ, राउंड। यहाँ पर भी येलो ही होगा, येलो क्यों होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेट कर रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर से राउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव पर, और राउंड येलो हो गया। फिर से वही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, चलिए गुड। फिर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, गुड। ये भी सेम होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ध्यान देना, राउंड बनेगा यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, स्मॉल बाय एक साथ आ गए, यानी कि यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, तो क्या आएगा, रिंकल्ड, सॉरी यहाँ पर आएगा ग्रीन, राउंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कलर के लिए राउंड ग्रीन। ठीक है, फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल वाई यहाँ पर पीछे आया है, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा आगे ही लिखेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, चलिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखिए फिर से क्या हुआ, राउंड, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ग्रीन। क्यों आया ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल वाई स्टार्ट हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या हुआ, फिर से राउंड येलो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से वही राउंड येलो। यहाँ पे देख लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस चीज़ को याद रखें, क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर से क्या होगा, रिंकल्ड होगा, क्या होगा, रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक साथ हैं, तो रिंकल्ड होगा। उसके अलावा क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, क्या होगा, येलो होगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से रिंकल्ड होगा और क्या होगा, येलो होगा। क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई है। गॉट इट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर वही राउंड येलो आ जाएगा, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तब यहाँ पे क्या होगा, राउंड रिंकल्ड होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पर कलर में डिफरेंस फिर से आ गया। ठीक है, स्मॉल आर हाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, रिंकल्ड होगा और येलो होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई आ रहा है जो कि डोमिनेट करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लास्ट जो रह जाता है हमारा, क्या रह जाता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये क्या होगा, रिंकल्ड होगा, और ये क्या होगा, ग्रीन भी होगा। क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो अब हम फिर से इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो लिखते हैं। चलिए फिनोटाइप रेशियो क्या आएंगे,
इसके अलग अलग आएंगे, जैसे कि राउंड येलो मैं ऐसे लिख दूँ, राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन, ऐसे देख लेते हैं। अब देखिए इनको गिनते जाइए, एक बार देख लेते हैं, चलो। तो राउंड येलो अगर हम देखते हैं कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक 9, तो कितना है 9। अब राउंड ग्रीन गिनते हैं, राउंड ग्रीन कितना है, 1 2 2 3, ठीक है, 3 आया सिर्फ, ठीक है। रिंकल ले लो, रिंकल ले लो गिनते हैं, चलिए, रिंकल ले लो 1, रिंकल ले लो 2, रिंकल ले लो 3, ठीक है, और रिंकल ग्रीन सिर्फ 1। तो इसका क्या फिनोटाइप रेशियो होता है, 9:3:3:1। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 9:3:3:1 फिनोटाइप रेशियो होता है, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो देखते हैं अब। जीनोटाइप रेशियो में आपको कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसका थोड़ा लंबा होता है, तो लंबा होता है, देख लेते हैं इधर तब भी। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। उसके अलावा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये होगी, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये होगी, ठीक है। कैपिटल आर, अब आपको ये बहुत सारे, आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, तो देख लेते हैं, चलिए एक बार। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। स्मॉल आर, हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई ठीक है। इसके अलावा अभी आपको 3 6 7 8 9 दो और निकालने हैं, तो दो और कैसे निकलते हैं देख लेते हैं एक बार। अब क्या रह गया हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा कैपिटल आर, ये भी हो गया हमारा, ये नहीं हुआ, ठीक है। देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये नहीं हुआ था हमारा, एक और ये हो गया। तो उसके अलावा दो और रह गए अभी, देखिए, चलिए हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, दोनों देखते हैं। एक्चुअल में इसमें आपको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, 1 मिनट रुकिए। देखिए, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, एक ये हो गया, एक और रह गया बस। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो कैसे, ठीक है। देखिए, तो इसका कैपिटल, जब आप इसको देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो एक, ठीक है। उसके अलावा आपको कहीं दिखाई दे रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखते जाइए, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो 1, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक, ठीक है। अब इस पर हम रेड पेन चला देते हैं, जैसे कि हमें पता चल रहा है, ये एक हो गया, ठीक है। हाँ, या ये कर लें, इसको, ये हो गया कंप्लीट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको एक ही लिख लेते हैं, एक, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, दो, ठीक है, इधर इसके वाले पे। तो इसके जैसा कोई है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, दो, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, देखिए दो, और हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, थर्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 3, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं है, देखिए, नहीं है, तो कितना हो गया, 2, ठीक। चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4, ठीक है।
4, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4। और देखिए कहीं पर है क्या, एक ये रहा 4, ठीक है। उसके अलावा कहीं और है क्या, 1 2 3 हुए हैं अभी, और देखते हैं एक और होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4, ठीक है। कितने हो गए, 4। अब देखते हैं और स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉलर कैपिटल वाई 1, सॉरी 5 नंबर है ना इसका, 5, ठीक है। स्मॉलर कैपिटल वाई देखिए कहीं है, नहीं है, तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1। इसके अलावा स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 6 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, इसका हो गया। तो अब इसके अलावा नहीं है कोई, चलिए आगे देख लेते हैं। स्मॉल वाई 1, ठीक है, 7th नंबर, गॉट इट। चलिए 1 हो गया ये। इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, इसका हो गया 8 नंबर, 8। उसके अलावा कहीं है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई 8। उसके अलावा देखिए कोई और रह गया, नहीं रह गया, ठीक है। एक ये रहा, सॉरी 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया। 9th वाले का ये है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल वाई 1 है सिर्फ हमारा, और ये क्या है हमारे 2 हैं, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। बाकी अब देखिए सभी में रंग बढ़ चुके हैं, सभी में हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ अटपटा सा नंबर दिखाया है, 1 2 2 4 1 2 2 1, ये सारी। लेकिन हम पता है कैसे याद करेंगे इसे, देखिए इसकी ट्रिक बताते हैं, ट्रिक बहुत अच्छी है, ये ट्रिक देख लेते हैं हम, और ट्रिक से हमें याद भी हो जाएगा, और इस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको कम भी कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे याद करना है, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, मतलब 1 2 1 2 4 2 1 2 1। हम ऐसे इसका जीनोटाइप रेशियो याद कर सकते हैं, देखिए 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और इसको याद करने की ट्रिक ये है, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, और ये रेशियो एन नहीं होता सर, सिर्फ रेशियो होता है, गॉट इट। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन क्या निकला, ये देख लेते हैं एक बार। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन क्या निकला, डायहाइब्रिड का उसमें 9331, ठीक है। उसके अलावा जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन क्या निकला हमारा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में। सो थैंक यू फॉर दिस इज फॉर टुडे। अब हम इसके बाद अगला कल करेंगे, थैंक यू।